उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस राज्य की 2 सीटों पर उपचुनाव होते हैं और दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार जाते हैं और कांग्रेस इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करती है। जी हां, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है और जीत हासिल की है, जबकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और इसके बाद अब सियासी गलियारों में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो किस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी हारती है और कितने वोटों से हारती है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव नतीजों की, जहां कांग्रेस ने कुल 5224 वोटों से जीत हासिल की है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे लखपत सिंह, उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र सिंह को हरा दिया। लखपत सिंह को मुकाबले में कुल 28,161 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राजेंद्र सिंह को 22,937 वोट मिले। तो इस तरह से बद्रीनाथ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और एक बड़ी जीत मानी जाएगी। 5224 वोटों से बद्रीनाथ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अक्सर यह कहा जाता है सियासी गलियारों में कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, उपचुनाव में अक्सर उस पार्टी को जीत मिलती है क्योंकि शासन सत्ता उसके पक्ष में होता है। ऐसा यह सियासी गलियारों में कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड में वो चीजें नजर नहीं आती हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने 2 की दोनों सीटों पर जीत हासिल की है, उससे कांग्रेस का जो मनोबल है वो हाई होगा। और क्योंकि उत्तराखंड में भी 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो पार्टी का मनोबल बढ़ा सकता है, पार्टी का मनोबल ऊंचा कर सकता है। अब बात करते हैं मंगलौर की। मंगलौर में मुकाबला काफी रोचक रहा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और महज 422 वोटों से ही कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार काजी मोहम्मद को 422 वोटों से जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं काजी मोहम्मद, उन्हें कुल 31,727 वोट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करतार सिंह को कुल 31,305 वोट मिले। तो मंगलौर और बद्रीनाथ इन दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि मंगलौर में मुकाबला बेहद ही रोचक रहा, बेहद कड़ा रहा, लेकिन यहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो जो पहाड़ी राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, वहां की 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, इन दोनों सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।